सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदान पड़ी है, तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। ओ मेरा जीवन बना एक संग्राम ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे बचाए, बुझती ज्योत जगाए, जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जाए। तीनों लोक करे तो है प्रणाम ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की एक बहुचर्चित कहानी जिसका शीर्षक है शिव विवाह।
वैसे भारतीय परंपरा यानी कि हमारी सनातन संस्कृति में एक ऐसा विवाह है जो हमारे धर्म की आधारशिला है, और ये विवाह है आदि पुरुष शंकर और आदि शक्ति पार्वती का। शिव और शक्ति का ये मिलन ही हमारे सारे आध्यात्म, हमारी जीवन शैली और हमारी मुक्ति का आधार है। यही वो विवाह है जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में पूरे देश और पूरे विश्व में धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जो विवाह हजारों साल पहले या शायद उससे भी पहले हुआ, उसकी हमारे आज के जीवन में क्या सार्थकता है? आइए, इसे जानने के लिए आपको यह पूरी कथा जाननी होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए शिव पुराण की वो कथा लाए हैं जिसमें इस विवाह का वर्णन है। कथा को सुनते हुए त्याग, समर्पण, प्रेम और आडंबर रहित जीवन क्या होता है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। हम इस कथा को आरंभ कर रहे हैं जहां पर शिव और पार्वती का विवाह तय हो गया था। शिव जी अपनी बारात लेकर पार्वती जी को ब्याहने के लिए चल पड़े थे। वैसे शिव जी मसानी हैं, अर्थात जो मसान यानी कि स्मशान में रहने वाला हो। तो जो श्मशान में रहता हो, अपने तन पर भस्म लगाता हो, उसके बाराती कौन होंगे? जी हां, बारात में सबसे आगे भूत, प्रेत और बेताल सब मगन होकर नाच रहे थे। इनमें डाकिनी, शाकिनी, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। शिव पशुपति हैं, यानी कि सभी जीवों के देवता। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव भी उनकी शादी में उपस्थित हुए। स्वयं शिव तन पर बाघंबर लपेटे नंदी पर विराजमान हुए और उनके गले में उनके आभूषण यानी कि नागों की माला थी। वैसे ऐसा नहीं है कि शिव के बाराती केवल भूत और प्रेत ही थे। उनकी बारात में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की एक टोली बनाकर के चल रहे थे। त्रिलोकी का जब विवाह होता है तो स्वाभाविक ही है कि सब आएंगे। वैसे जैसा कि प्रचलन है और आपने भी देखा ही होगा कि जब बाराती आते हैं तो उनका स्वागत महिलाएं आरती की थालियों से करती हैं। शिव जी के बारातियों के लिए भी महिलाएं आतुरता से प्रतीक्षा में थीं। पार्वती जी की माता मैना और पिता हिमवान भी अपने होने वाले जमाई और उसके बारातियों के लिए प्रतीक्षा में खड़े थे। धीरे धीरे बारात द्वार पर पहुंची। दूल्हे को देखने के लिए बारात के आते ही एक होड़ सी मच जाती है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, पर पार्वती जी की माता मैना ने शिव और उनके साथ में आए बारातियों को जब देखा तो उनके होश उड़ गए। ये तो उनकी कल्पना से भी परे था। भूत प्रेत, पिशाच पागलों की तरह नाच रहे थे। किसी की एक आंख तो किसी की बहुत सी आंखें, किसी का मुख गधे के जैसे, कोई सियार के जैसे तो कोई कुत्ते के जैसा दिख रहा था। सबके अंगों पर ताजा खून लगा था। कोई तो एकदम सौम्य और पवित्र दिख रहा था, तो कोई अत्यंत विभत्स और अपवित्र। उनके आभूषण तो क्या होते, उनके हाथ में तो नर कपाल था। अपनी बेटी के बारातियों को इस तरह देखकर मां को कैसा लगा होगा। इतना ही नहीं, इस पर शिव ने अपनी लीला आरंभ कर दी। उनके गले में नाग फुफकार मारने लगा, तेज हवाएं चलने लगी। ये देखकर माता मैना बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह ऐसे मसानी और बाघ ओढ़े बैल पर बिराजे हुए से करने से बिल्कुल मना कर दिया। मैना जी ने अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराने से भी मना कर दिया। पार्वती जी समझ गई थी कि बात बिगड़ रही है। वो उसी समय शिव जी के पास गईं और उन्हें समझाया कि आपके इस रूप को देखने और समझने की क्षमता सब में नहीं है। पार्वती जी बोली कि हर माता की तरह उनकी माता भी अपने दामाद को सुंदर और मनमोहक रूप में देखना चाहती हैं। शिव जी इस बात को कितना समझे या नहीं समझे, हां, उन्होंने अपनी लीला अवश्य रोक दी। शिव जी के साथ आए विष्णु जी और चंद्रमा जी भी बात को समझ गए थे।
भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया और तब भगवान शिव ने अपना चंद्रमौली रूप धारण किया। रूप देखकर किसी की भी दृष्टि शिवजी पर से, उनकी सुंदरता पर से हट ही नहीं रही थी। विवाह आरंभ हो गया। पार्वती की ओर से तो उनके सभी रिश्तेदार और सारे राजे महाराजे आए थे। शिवजी की ओर से कोई भी रिश्तेदार नहीं था। जो थे उनका वर्णन मैंने आपको पहले ही सुना दिया है। अब बात आई वर और वधू की वंशावली की। फिर शिवजी से उनके माता पिता के बारे में पूछा गया, उनका गोत्र जानने का आग्रह किया गया, परंतु कुछ भी उत्तर नहीं मिला। शिव कहीं शून्य में देख रहे थे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे सवाल पूछते रहे। पिता पर्वतराज हिमवान कैसे अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर देते जिसके वंश का अता पता ही नहीं था। समय भी जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, परंतु शिव बस मौन थे। ऐसे में परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए महामुनि नारद सामने आए। पहले तो वो अपनी वीणा पर बस एक ही तार खींचते रहे और एक ही ध्वनि को निकालते रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर नारद जी ने समझाना आरंभ किया। नारद बोले कि शिव स्वयंभू हैं, अजन्मा हैं, आदि हैं। उनके पीछे कोई कारण नहीं, वो ही सबके कारण हैं। उनका कोई परिवार नहीं, उनका कोई गोत्र या वंशावली नहीं। ये एक योगी हैं। सारा अस्तित्व इन्हीं का एक भाग है और सारा अस्तित्व इन्हीं में से आया है। शून्य में से जब प्रकृति सबसे पहले आई थी तो सबसे पहले एक ध्वनि हुई थी, ओम। शिव ही वो ध्वनि थे जिसकी टंकार अभी मैंने अपनी वीणा पर की। शिव जी के सत्य के बारे में सुन सबकी आंखें खुली कि परम सत्य क्या है, ये समझ में आया। अब विवाह में देरी या विघ्न का कोई स्कोप नहीं रह गया था दोस्तों। सब कुछ क्लियर, स्पष्ट था। इस तरह से हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न होने लगा। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। तो दोस्तों, ये थी वो कथा जो हमारे पशुपति महादेव और आदि शक्ति के संयोग, उनके साथ आने की कथा है। इसमें से कितनी ही बातें हैं जो हम अपने आज के जीवन में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सीधा सादा सच्चा और सरल प्रेम। पार्वती जी ने अपने लिए अपना जीवन साथी चुन लिया था। उसके बाद वो किसी बात से डरी नहीं, विचलित नहीं हुई। और ये जन्मों जन्मों का प्यार था, इसलिए मिलन तो होना ही था। अपने पिछले जन्म में मां पार्वती दक्षराज की पुत्री सती थी और जब शिवजी का अपमान हुआ था तो वो अग्नि में कूद गई थी और अपने प्राण अपने प्रेम पर न्यौछावर कर दिए थे। उसके बाद शिवजी ने सृष्टि का विध्वंस आरंभ कर दिया था। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। विवाह में यदि आप किसी का परिवार, उसका वंश और गोत्र देखते हैं तो वो गलत नहीं, पर ये सब देखते हुए आप प्रेम को अनदेखा नहीं कर सकते, जो मां मैना और पर्वतराज हिमवान समझ गए थे। आपके गुण ही आपके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। आपका वैभव और शक्ति भी गुणों से ही आती है। एक मसानी को देख मां मैना चिंतित हो गई थी, पर वो उस समय शिव के गुण नहीं, उनकी मटेरियल वेल्थ को देखना चाहती थी, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। महादेव तो अर्धनारीश्वर भी हैं। पार्वती जी उनका ही आधा अभिन्न अंग है। किसी कपल या दंपत्ति सृष्टि के इस आधार को, शिव और शक्ति को समझ जाएं, तो क्या फिर कभी किसी रिश्ते में प्रेम की कमी हो सकती है? ना, नहीं दोस्तों, कभी नहीं। तो इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती इस कहानी को यहीं पर विराम देता हूं और फिर से उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी, टूटे ना, टूटे ना, टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी। जब से तुमने नेह लगाया, जब से तुमने नेह लगाया, मन ने अपना आप भुलाया, मन ने अपना आप भुलाया। तन में मन में इन सांसों में तू ही कृष्ण मुरारी, मुरारी, टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी। मेरे मन मंदिर में आना, मेरे मन मंदिर में आना, आके नाथ नहीं फिर जाना, आके नाथ नहीं फिर जाना। युगन युगन का नाता है ये, तू दाता मैं भिखारी, भिखारी, टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी। मैं हूँ जीवर तू है जीवन, मैं हूँ जीवर तू है जीवन, तू है मुक्ति मैं हूँ बंधन, तू है मुक्ति मैं हूँ बंधन। अपनी शरण में लेके मुझको विपदाएं सब टारी, टारी, टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी, टूटे ना, टूटे ना, टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी। सरयू के तट से चली पूर्वाई, धरती से नभ तक छाए मोरे राम। फिर से अयोध्या आए मोरे राम, फिर से अयोध्या आए मोरे राम। काची मुंडेरी हो महल
अब शुभ मंगल घड़ी आई आई आई, अब घर घर बजे बधाई बधाई बधाई, अब घर घर चौक पुराओ, अब गीत खुशी के गाओ, अब घर घर चौक पुराओ, अब गीत खुशी के गाओ। गाओ रे मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। चौदिश वंदनवार सजे हैं, वंदनवार सजे हैं, वंदनवार सजे हैं। स्वागत में सब लोग खड़े हैं, हाँ सब लोग खड़े हैं, हाँ सब लोग खड़े हैं। अब ताशे ढोल बजाओ, अब रंग गुलाल उड़ाओ, अब ताशे ढोल बजाओ, अब रंग गुलाल उड़ाओ। उड़ाओ रे मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। आज अवध की छटा निराली, आहा छटा निराली, आहा छटा निराली। खुशियों की छाई हरियाली, छाई हरियाली, छाई हरियाली। अब व्यंजन थाल सजाओ, सब 56 भोग लगाओ, अब व्यंजन थाल सजाओ, सब 56 भोग लगाओ। लगाओ रे मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। अब शुभ मंगल घड़ी आई आई आई, अब घर घर बजे बधाई बधाई बधाई, अब घर घर चौक पुराओ, अब गीत खुशी के गाओ, अब घर घर चौक पुराओ, अब गीत खुशी के गाओ। गाओ रे मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं।
चौदिश वंदनवार सजे हैं, वंदनवार सजे हैं, वंदनवार सजे हैं। स्वागत में सब लोग खड़े हैं, हाँ सब लोग खड़े हैं, हाँ सब लोग खड़े हैं। अब ताशे ढोल बजाओ, अब रंग गुलाल उड़ाओ, अब ताशे ढोल बजाओ, अब रंग गुलाल उड़ाओ, उड़ाओ रे। मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं। आज अवध की छटा निराली, आहा छटा निराली, आहा छटा निराली, खुशियों की छाई हरियाली, छाई हरियाली, छाई हरियाली। अब व्यंजन थाल सजाओ, सब 56 भोग लगाओ, अब व्यंजन थाल सजाओ, सब 56 भोग लगाओ, लगाओ रे। मंगल दीप जलाए हैं, अवध में राम आए हैं।